विधायक जी सामने आके विधायक जी सामने आके विधायक जी सामने आके विधायक जी सामने आके विधायक जी। लेकिन विधायक जी को फुर्सत नहीं है कि वो बाहर आएंगे। इनकी हालत एक बार देखिए। इस परिवार के साथ अगर खड़े हो सकते हैं तो खड़े रहें, नहीं तो फिर अपना बोरिया बिस्तर तापे और चल दे। आपको पूरे विधायक विधानसभा के लिए पूरे लोग चाहिए, वोट के लिए सब लोग चाहिए, लेकिन दर्द में किसी के साथ नहीं हो सकता। उनको मैंने खुद शिकायत करके आया। कल उन्होंने बोला पुलिस कोई गड़बड़ नहीं करेगी, सब कुछ ईमानदारी से करेगी। सर थाने बन गई दुकानें, गृह मंत्री बताए कब होगा न्याय। ये स्थिति हो गई है। उनको वो अयोग्य गृह मंत्री हैं। ऐसा दुर्भाग्य है कि हमको ये बोलना पड़ रहा है। 1 करोड़ का धोखाधड़ी हो गया, FIR नहीं होता है, धक्के खाते हैं कोर्ट में जाकर के। खैर मुद्दे से नहीं बढ़ना, टू द पॉइंट, बस मुआवजा चाहिए। आप तो टू द पॉइंट ही बात करते हैं। मेहरबान से कि आज से मुआवजा सर, मैं जमाने से मुआवजा जान रहा हूँ मुआवजा आपको। मैं आज से थोड़ी सर मुआवजा छोड़ो। मेहरबान सिंह को जानू मजाए, मेहरबान सिंह सर सुनो, अब मेरी आप दिल की बात सुनो। किसी भी परिवार का सदस्य जाता है तो उसकी पीड़ा उसको। उनको मैंने खुद शिकायत करके आया। कल उन्होंने बोला पुलिस कोई गड़बड़ नहीं करेगी, सब कुछ ईमानदारी से करेगी। सर थाने बन गई दुकानें, गृह मंत्री बताए कब होगा न्याय। ये स्थिति हो गई है। उनको वो अयोग्य गृह मंत्री हैं। ऐसा दुर्भाग्य है कि हमको ये बोलना पड़ रहा है। 1 करोड़ का धोखाधड़ी हो गया, FIR नहीं होता है, धक्के खाते हैं कोर्ट में जाकर के। खैर मुद्दे से नहीं बढ़ना, टू द पॉइंट, बस मुआवजा चाहिए। आप तो टू द पॉइंट ही बात करते हैं। मेहरबान से कि आज से मुआवजा सर, मैं मुआवजा जमाने से जान रहा हूँ आपको। मैं आज से थोड़ी सर मुआवजा छोड़ो। मेहरबान सिंह को जानू मजाए, मेहरबान सिंह सर। सुनो, अब मेरी आप दिल की बात सुनो। किसी भी परिवार का सदस्य जाता है तो उसकी पीड़ा। बच्चे पलेंगे, भावनाओं को क्या करेंगे सर? पोटी बना के रखेंगे। नहीं, ये बोले ना कि यार, तो मैं वो बात बोल रहा हूँ सर। आप समझो उसको। करवाना तो आपके हाथ में सर, आप करवा सकते हैं, करवाना चाहिए, कोई बड़ी चीज नहीं है। सीएम साहब से बोलूंगा और गृह मंत्री जी के साथ चले जाऊंगा। मामले को आप लोग बढ़ाना चाहते हैं। अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों को कैसे पालेंगे पोसेंगे? मुझे मुआवजा चाहिए और मुझे नौकरी चाहिए, और खूनियों को फांसी हो। जो 2 आरोपियों गायब हैं उनको भी पकड़ा जाए। कोई नहीं आया है, कोई दुख में मेरे शामिल नहीं होने आया है। आज आप लोग विधायक के घर में आए तो क्या चाहते हैं? हम बस यही चाहते, विधायक जी से मिलना चाहते। विधायक जी हमारे दुख में शामिल भी नहीं क्यों नहीं हुए? हमारा हाल भी पूछने के लिए नहीं आए। विधायक किस लिए हम लोग चुने हैं? जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि, दुर्ग शहर विधायक अरुण ओरा जी संवेदनहीन है। आज धरने का 4था दिन है, भूख हड़ताल का 3रा दिन है। पोस्टमार्टम हमने कराने से मना कर दिया। जिला प्रशासन है कहाँ? आप मलकी सिंह के परिवार को 3 दिन में आप मुआवजा दे देते हैं, उनके लिए संविदा नौकरी का इंतजाम कर देते हैं, उनकी बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम कर देते हैं। दुर्ग में, भिलाई में अलग अलग कानून चलेगा क्या? आपने, हमारी मांग कोई नाजायज़ तो है नहीं। आपने भिलाई में मुआवजा दिया है ना, मलकी सिंह के परिवार को लाखों रुपए, 10 लाख रुपए मुआवजा मिला ना, तो दुर्ग के सूरज साहू को मुआवजा सरकार क्यों नहीं देगी? ताम्रध्वज साहू से ही मिले। गृह मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र का है, वो तय करते हैं। मलकी सिंह के परिवार को विधि अनुसार जिला प्रशासन ने मुआवजा का वो किया ना, कि मुख्यमंत्री आए थे। बातों को घुमा रहे हैं कि हमारा दुर्भाग्य है कि ताम्रध्वज साहू जी हमारे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि अरुण ओरा जी हमारे दुर्ग शहर के विधायक हैं। जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, जो मृतक परिवार जिन समस्याओं से गुजर रहा है, उनको देख करके तो यही लगता है कि जनता अपने कर्मों की वो कर रही है। उम्मीद तो बहुत रखा था सर कि हमारे विधायक जी हमारे दुख में हमारे साथ खड़े होंगे, हमारे पास आएंगे, हमारे दुख में शामिल होंगे, हमको भरोसा देंगे कि बेटा तुम अपना संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन हमारे विधायक जी पता नहीं किस गली में, किस घर में छुप गए हैं। उनको हमसे मिलने का टाइम नहीं मिला है, या वो हमको इस लायक नहीं समझते, हमको नागरिक नहीं समझते दुर्ग शहर का, हमसे मिलने भी नहीं आए। दुख की 2 बातें हमारे साथ शेयर तो कर लेते, बैठ तो जाते 2 मिनट, हमको अच्छा लगता है चलो हमारा विधायक, हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि हमारे दुख में शामिल हुआ। हमारा जवान लड़का ख़त्म हुआ, निर्दोष उसको मारा गया घर से ले जाके। ये सरकार किस लिए चुनते हम प्रतिनिधि? जब हमारे दुख और सुख में साथी नहीं होंगे, सिर्फ राजनीति करने के लिए चुनते हैं। भाई आप अपनी राजनीति अपनी जगह रखो,
लेकिन हमारे घर मौत हुई है। हमारे घर छठी नहीं है कि हम आपको कार्ड देने आएंगे तब आप आओगे। आप हमारे घर दुख हुआ है, हमारा जवान लड़का गया। मैं चाहता हूं कि विधायक जी को मेरे से फेस करें। मैं आज उनसे बात करना चाहता हूं। उनको क्या ऐसी तकलीफ थी, वो क्यों नहीं हमसे मिले। मैं जानता हूं मेरे साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं विधायक जी से। धन्यवाद। मैं यहाँ बैठा हूँ, उनका इंतजार करूँगा। आज नहीं आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, मैं यहीं बैठूँ, यहाँ से नहीं जाऊँगा। क्योंकि हम उनके नागरिक हैं, वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, हमारे नेता हैं, हमारे शहर के प्रमुख हैं। हम उनसे बगैर मिले नहीं। 12 तारीख को हमारे कार्यकर्ता मानिक चंद साहू जी के पुत्र को भाजपा पार्षद के पुत्रों ने और अपने साथियों के साथ में घर से निकालकर डंडे लाठी से, हॉकी स्टिक से मारकर अधमरा कर दिया। उनको सिर पर गंभीर चोटें आई। उन चोटों के कारण से 21 तारीख को सुबह 1:20 पर सूरज साहू की मौत हो गई। 21 तारीख के बाद आज 3 दिन हो चुके हैं। मृत शरीर पोस्टमार्टम के लिए इंतज़ार कर रहा है और हम लोग दर दर ठोकरें खा रहे हैं इंसाफ के लिए। 21 तारीख को हमने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, हमने अपनी मांगे दी उनको। 22 तारीख को कल हमने गृह मंत्री जी को ज्ञापन सौंपा, विधायक महोदय को घर में हमने ज्ञापन सौंपा। विधायक महोदय हमारे पंडाल के सामने से कई बार आना जाना कर चुके हैं। वे कांच से देख रहे हैं, लेकिन उनको इतना समय नहीं है कि आकर संवेदना के 2 शब्द कहें। आदमी किस चीज़ का भूखा होता है? संवेदना के 2 शब्द का भूखा होता है। मुआवजा सब बात की बात है, संवेदना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यही संवेदना के शब्द हमको गृह मंत्री से भी नहीं मिले। गृह मंत्री ने तुरंत कह दिया कि मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में है, मैं आपके कागज़ को मुख्यमंत्री को भेज देता हूँ। बाद में हमको पता चला कि चमेली साहू ताम्रध्वज साहू के रिश्तेदार है, वो लगातार उनके परिवार के साथ में टच में रहे। तो उनसे क्या न्याय की उम्मीद की जा सकती है? वे चाहते तो तुरंत सीएम को फ़ोन कर देते, सीएमओ ऑफिस में फ़ोन कर देते और इमीडिएटली उनके आदेश को कलेक्टर भी टाल नहीं सकता था। लेकिन संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। आज यहाँ किस लिए आए हुए हैं? आज हम अरुण वोरा जी को जगाने आए हैं और शायद गहरी नींद में सोए हुए हैं कि 3 दिन से हम लोग वहाँ पर बैठे हुए, भूख हड़ताल पर बैठे हुए। आज हमारा भूख हड़ताल का 3रा दिन है। लगातार नॉन स्टॉप आमरण अनशन पे बैठे हैं, जिसमें 4 महिलाएं और 6 पुरुष हैं। उनकी हालत ख़राब हो रही है, लेकिन हमारे विधायक महोदय, उनको समय नहीं है कि आकर 2 मिनट मिल सकें।